बिहार से इस वक्त में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है। और बिहार के अंदर 4 बड़े ऐसे घटनाक्रम हुए हैं हाल के अंदर जो सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार वाकई उनका मन जो है वो फिर से डावाडोल है और इस वक्त में कुछ भी हो सकता है और बिहार के अंदर खेला फिर हो सकता है। बड़ी खबर है और जो संकेत मिल रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि नीतीश कुमार वाकई बिहार में एक बार फिर से खेला करने वाले। 4 बड़े बिंदु, 4 अहम पॉइंट जिस पर ये पूरी खबर टिकी हुई है और आपको भी लगेगा कि हां वाकई दाल में कुछ तो काला है। बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार, जो सबसे पहली बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार वो बिना बोले अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि सभा वाले मंच से नीचे उतर गए और उसी मंच पर खड़े होकर के भाजपा के नेताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन आज जो बयान निकल करके सामने आया है वो पहले आप देखिए। बिहार में आगे हो सकता है खेला, सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने दे दिया ऑफर। वहीं आज तक ने इसको लेकर के लिखा है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक विधायक ने नीतीश कुमार के साथ में भविष्य में किसी गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राजनीतिक परिस्थिति का खेल है और हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़ करके आएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक का बयान इसलिए अहम है क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं। अब जरा 4 बिंदुओं से समझिए कि पूरा खेल कैसे हुआ है। सबसे पहले तो आप जरा ये विधायक साहब देख लीजिए, बड़े करीबी माने जाते हैं भाई वीरेंद्र, और भाई वीरेंद्र ने ही यह बयान दिया है। कोई छुटभइये नेता ने नहीं दिया है, कोई प्रवक्ता ने नहीं दिया है, या ट्विटर पर कुछ लिख करके अपनी पोस्ट को रीट्वीट करवाने के लिए, उस पर ज्यादा रीच लाइक करवाने के लिए कोई नेता ऐसा हो जिसने बयान दिया हो, तो ऐसी बात नहीं है। भाई वीरेंद्र का अपने आप में एक नाम है और इन्होंने तो यहां तक कह दिया था एक बार भाजपा के नेताओं से कि भाजपा के नेता अपनी बेटियों को संभाल करके रखें। क्यों कह दिया था मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त में जो 4 बड़े बिंदु निकल करके सामने आ रहे हैं, कल रात को बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, वो भी देखने वाली बात है, और आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति भी हो रही है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में होगा कि भाई ये दोनों पार्टी अगर आरजेडी और जेडीयू अगर एक साथ आ भी जाएं तो फायदा क्या होगा। उधर तो तेजस्वी यादव अपने आप में सीएम बनने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर नीतीश कुमार साथ में लाएंगे भी आएंगे भी तो फिर वही बात होगी कि नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी डिप्टी सीएम, फिर वही चीज चलेगी। तो इसमें फायदा क्या होगा, इस चीज को भी आप गहराई से समझिए। 4 बड़े बिंदु एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि सभा के मंच से क्यों बिना बोले उतर गए, ये बहुत बड़ा अपने आप में पॉइंट है। नीतीश कुमार खामोश है और नीतीश कुमार की खामोशी अपने आप में खबर लेकर के आती है, बड़ी खबर लेकर के आती है, और अक्सर जो भी उनके साथ में होता है उसके लिए बुरी खबर लेकर के आती है। तो नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। दूसरी जो खामोशी उन्होंने बरती वो अमित शाह के मुद्दे पर बरती। अभी तक उन्होंने कोई बयान, कोई बात नहीं कही है, ना ही किसी पत्रकार को अपने इर्द गिर्द फटकने दिया है जो अमित शाह के बयान पर उनसे सवाल भी पूछ सके। तो अमित शाह के बयान पर वो खामोश है। एक कारण यह भी हो सकता है कि भाई बाबा साहब का अपमान किया, हम इंतजार करते रहे। एक आधार बनाया जा सकता है इस बात को कि आप क्यों गठबंधन से बाहर आ गए। बाबा साहब का अपमान किया, अमित शाह जो है वो मान नहीं रहे थे। 6 तारीख को अमित शाह बिहार में आ रहे हैं, अब 6 तारीख से पहले खेला होगा, 6 तारीख के बाद में होगा, यह देखने वाली बात है। दूसरी बड़ी बात जो हुई है वो हुआ है बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी के छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ तो इस बात को भी अलग अलग चश्मे से देखे जाने लगा कि भाई बीपीएससी के छात्रों पर, बेरोजगार छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज नीतीश कुमार क्यों करवाएंगे। इतने पुराने नेता हैं, वो समझते हैं, और ये जेपी के आंदोलन की धरती है,
तो युवाओं पर लाठी चला करके तो कोई सरकार वैसे भी नहीं जीती है, तो नीतीश कुमार भला लाठी क्यों चलवाने लगे? अब नीतीश कुमार लाठी चलवा रहे हैं तो क्या फिर पुलिस प्रशासन, उस पर नीतीश कुमार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन किसी और के इशारे पर काम कर रहा है क्या? यह अपने आप में एक सवाल बनकर के खड़ा हो गया। और इस सवाल से नीतीश कुमार बेहद चिंतित हो गए कि अगर पुलिस प्रशासन, आईएएस आईपीएस अधिकारी, डीएम कलेक्टर, वो अगर केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, तब तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तब तो राजीव कुमार साहब, अगर उनकी भी मेहरबानी नहीं रही और उनका भी अगर इसी तरीके से हो गया, तो फिर एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा नीतीश कुमार का। मतलब देखिए, कुल मिलाकर के आप समझिए कि कैसे जो है वो नीतीश कुमार एक तरीके से अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे हों, लेकिन ये जो पारी है, ये अगला साल जो चुनाव होने वाला है, ये उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। और ये बड़ी टेढ़ी खीर इस बात के लिए है कि नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि अगर एक बार बीजेपी उस कुर्सी पर आ गई तो फिर लाख जतन कर लिए जाए, वो कुर्सी हाथ में आने वाली नहीं है। फिर तो नीतीश कुमार को दिल्ली या कहीं और अपना जो है वो डेरा डालना पड़ेगा, बिहार में गुजारा नहीं होगा। और नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक सीएम रहे हैं, अब वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे, यानी एकनाथ शिंदे भी नहीं बनेंगे। तीसरी जो बड़ी चीज हुई है वो देखिए आप, तीसरी बड़ी चीज, और वो है कि गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर को बना करके बीजेपी उनको गवर्नर बना रही है। तो मोदी इससे जो संदेश दे रहे हैं उसको नीतीश कुमार ऐसा लगता है समझ गए हैं, भाप गए हैं। कहीं ना कहीं जो है वो नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि अगर मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन, राजीव कुमार और चुनाव आयोग, इन सब से पार पा करके भी अगर कुछ न कुछ तरीके से नीतीश कुमार अगर नंबर ले भी आए, तो फिर उसके बाद में गवर्नर की जो भूमिका है वो सबसे अहम हो जाती है। गवर्नर की भूमिका अहम हो जाती है, और गवर्नर किसको बुलावा भेजेगा, किसको सरकार बनाने का ऑफर देगा, यह अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और आरिफ मोहम्मद खान एक तरीके से वो नीतीश कुमार के भी पूर्व में सहयोगी रहे हैं, लेकिन वो समझते भी उनके बारे में ज्यादा है। अब जो आदमी आपके साथ में पहले काम कर चुका होता है, उसकी आदत फितरत कैसी है वो आप बखूबी समझते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के नीतीश कुमार के मन में ऐसा क्या आया कि वो ये समझ गए कि आरिफ मोहम्मद खान को यहां पर लाया जा रहा है। बिहार का जो गवर्नर था उनको भेज दिया गया केरल के अंदर, और ये केरल के गवर्नर थे, इनको लेकर के आए यहां पर। अब अगर आज भी तोड़फोड़ की स्थिति होती है तो नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आज भी तोड़फोड़ की स्थिति होती है तो उसमें बीजेपी को बुलावा भेजा जाएगा, नीतीश कुमार को भेजा जाएगा, नंबर किसके साथ में रहेंगे, विधायकों की परेड करवाई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब गवर्नर के पास में चला जाता है। और आरिफ मोहम्मद खान की एक और बड़ी विशेषता है, और वो ये है कि वो कानून के, संविधान के बड़ी बारीक जानकार हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो इस बात को समझ रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान को यहां पर जो लाया गया है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बड़ा काम है जो बीजेपी करवाना चाहती है। अब वो चुनाव से पहले होगा, चुनाव के बाद होगा, ये देखने वाली बात है। अब चौथा बड़ा पॉइंट जो सबके जहन में है कि भाई चुनाव में अब कुछ वक्त बचा नहीं है। अब अगर तोड़फोड़ करके सरकार बनाई भी तो सरकार कौन सा 2-3 साल चलेगी, मात्र 8-10 महीने का वक्त बचा है। फिर अगर समय पर भी चुनाव हुए तो आचार संहिता लग जाएगी, तो 8-10 महीने के अंदर कौन क्या उखाड़ लेगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव जो एक अपनी इमेज लेकर के चल रहे थे, या लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ये था कि भाई उनकी सरकार गिरा दी गई, जो सहानुभूति उनको लेकर के थी, ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी। तो नीतीश कुमार के साथ में जाकर के तेजस्वी यादव को क्या फायदा होगा, और नीतीश कुमार वो इस तरफ आते हैं तो उनको क्या फायदा होगा, इस बात को भी जरा समझिए। आरजेडी और जेडीयू दोनों इस बात को समझ रही है कि अगर इस वक्त में एक नहीं हुआ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी महाराष्ट्र के जैसे एक तरफा प्रचंड बहुमत ले आए
और फिर नीतीश कुमार भी कोई कीमत के नहीं बचेंगे और आरजेडी भी फिर 5 साल और दोबारा सत्ता में ही बैठेगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुए, नीतीश कुमार के हाथ में पुलिस प्रशासन रहा, डीएम, एसपी, कलेक्टर अगर नीतीश कुमार के इशारे पर चले, तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है कि चुनाव में भी नीतीश कुमार एक बेनिफिट हासिल कर पाने में कामयाब होगा। लेकिन अगर यही इसी तरीके से ढुलमुल तरीके से चलता रहा, जैसे बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, ये कोई आसान बात नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। और लाठीचार्ज जैसे हुआ है, तस्वीरें आप देखिए एक बार जरा स्क्रीन पर, ये लाठीचार्ज जिस तरीके से हुआ है, इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं। कुछ तस्वीरें ब्लर करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि लाठीचार्ज दिखाते हैं तो उसमें यूट्यूब की एक गाइडलाइन है, वो हम आपको उसका पालन हमें करना पड़ता है। तो जो लाठीचार्ज हुआ है, इस लाठीचार्ज के अंदर बड़े अधिकारी हैं। और ये बड़े अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे थे? इतने बड़े अधिकारी सड़क पर उतर करके लाठियां भजवा रहे हैं, तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? और अगर ये लाठीचार्ज हो रहा है तो इससे किसकी छवि खराब हो रही है? क्योंकि गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास में ही है। तो जाहिर सी बात है, सारा का सारा जो डैमेज हो रहा है वो नीतीश कुमार का खेमा हो रहा है, नीतीश कुमार हो रहे हैं। और बीजेपी फिर माहिर है। और इसमें एक और बड़ी चीज है कि प्रशांत किशोर को जिस तरीके से उतारा गया है, या प्रशांत किशोर जिस तरीके से उतरे हैं, उससे भी आरजेडी और जेडीयू इस बात को लेकर के समझ रहे हैं अंदर खाने कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे। वो भाजपा का वोट तो काट नहीं पाएंगे, और भाजपा का वोट काट भी दिया तो फिर भाजपा के साथ में ही चले जाएंगे अगर कुछ सीटें आ भी गई तो। लेकिन प्रशांत किशोर अगर ज्यादा डैमेज करेंगे तो वो जेडीयू और आरजेडी को करेंगे। और ऐसे में बीजेपी अगर एक तरफा अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत ले आई, या अगर 5, 10, 20 विधायकों की कमी रही, तो सबको पता है 5, 10, 20 विधायक यानी कि 30 विधायक भी अगर हो जाएं तो भी भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी इधर उधर से जुगाड़ करना। 25-30 विधायकों तक भी अगर भाजपा 100 क्रॉस कर जाती है, तो जो 122 का बहुमत का आंकड़ा है वो प्राप्त करने में भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर ऐसी स्थिति में भाजपा आ गई तो फिर ना नीतीश कुमार की कोई वैल्यू बचेगी, नीतीश कुमार भी अपने घर में बैठ जाए आराम से, या फिर उनको कह दिया जाएगा कि आप अपनी पार्टी से किसी को डिप्टी सीएम बनाना चाहते तो बना लीजिए, आप केंद्र में आज ही कोई मंत्रालय देकर के बैठा दिया जाए। क्योंकि 16 सांसद तो हैं उनके, 12 सांसद लोकसभा के अंदर है, 4 सांसद राज्यसभा के अंदर है। तो ऐसे में ये जो पूरा खेला हो रहा है, आरजेडी और जेडीयू इस बात को समझ रही है कि अगर नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर रही तो चुनाव में कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है, और चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे अगर बीजेपी के हाथ में बाजी रही तो। यह भी डर अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो कई सारे पहलू ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि वाकई कोई एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि यह बड़ी तस्वीर कब बनती है, कैसे बनती है। लेकिन इस वक्त में जो अटकलों का बाजार है वो बहुत गर्म है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस बात का इंतजार है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।